ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, साहिल जी कवर करेंगे हमारे लिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई बैंक्रप्सी। कि कंपनी, लिस्टेड कंपनी की बात ही करेंगे हम इस स्पेस में। हाउ टू आइडेंटिफाई इफ ए कंपनी इज हेडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट मेनी पीपल हैव बर्न्ट देयर दिस थिंग हैंड्स। मैं अपना खुद बता सकता हूँ, जो मैं मतलब, बाकी तो अब क्या ही बोलेंगे, आप भी चैट में लिख सकते हैं कि कौन कौन इसमें गए हैं। डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये तो मैं अपनी ही बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो नाउ एंड ओवर टू साहिल जी। साहिल जी, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू। हेलो, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई इज कंपनी इज गोइंग टू बैंक्रप्सी। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, हम में से काफी लोग ऐसा सोच लेते हैं, यार ठीक है, ये कंपनी अच्छी है, हम रख लेंगे, लॉन्ग टर्म में तो पैसा बन ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। काफी नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भी लॉस किया है इन सब चीजों में। तो हमें विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे इसमें निकल सकते हैं, वो हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, लास्ट में आपको काफी अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे, काफी स्टॉक्स के, मीडिया के, एंड काफी क्रिस्प क्रिस्प रहेगा। आप एक बार लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन। सर, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और तो 7 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में। एंड ये हमारा लाइसेंस नंबर है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो सेबी की साइट पे कर सकते हो। ठीक है, देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है यार, हमें क्यों पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी आने वाले टाइम में बैंक्रप्सी फाइल कर सकती है? देखो, प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। मैं कहीं ना कहीं इसी ऐसी कंपनी में जाके ना फंस जाऊं कि आने वाले टाइम में वो स्टॉक ही डीलिस्ट हो गए, स्टॉक फंस जाते हैं। ठीक है, आप में से काफी लोगों के साथ ये चीज हुई होगी यार। स्टॉक्स लेके रख लिया, कंपनी डीलिस्ट हो गई। काफी लोगों के साथ हुआ है ना। ठीक है, आप में से काफी लोग स्टॉक्स लेके रख लेते हैं, कंपनी डीलिस्ट हो जाती है यार। सर, अब डीमैट में पड़ा है, क्या करें? ठीक है। सेकंड, वैल्यू ट्रैप। आपको लगता है पी काफी लो मिल रहा है मेरे को, या देखो स्टॉक 90% करेक्ट हो चुका है, एंड मैं क्यों लूँ इसको? ठीक है, सो मैं 90% करेक्ट हो चुका है, ठीक है, मेरे को वैल्यू मिल रही है, ये चल मैं ले लेता हूँ। ठीक है। दूसरा, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं हम कंपनीज के साथ। ठीक है, हम इन चीजों को आपस में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, यार वो कंपनी तो अच्छी है, काफी एड्स आते हैं उसके, तो हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपके मीडिया चैनल्स, जी न्यूज हो गया, एनडीटीवी हो गया, नेटवर्क 18 हो गया, इनकी भी मैं बात करूंगा लास्ट में। ठीक है, ओके। सेकंड, काफी चीज रिटेल इन्वेस्टर्स होता है ना, बेचारा बहुत भोला भाला इन्वेस्टर्स होता है। सुबह अपने जॉब पे जाएगा, शाम को कुछ और काम कर लेगा, बीच में उसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, वो क्या करता है, किसी टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन हो जाता है, अपना न्यूज व्यूज देख लेता है, र्यूमर्स देख लेता है, एंड उसको लगता है नहीं ये भाई, ये कंपनी तो अच्छी है, इसकी इसकी बहुत खबरें आ रही है। करेक्ट, आप में से काफी लोगों के साथ हुआ होगा। क्यों? किसी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाता है, उसको दिखता है यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, मेरे को देखो मैसेज आया है, इस कंपनी का ये वेरीफाइड चैनल है। ठीक है, तो ये भी काफी बड़ा ट्रैप होता है। अब मैं दिखाता हूँ उसका एग्जांपल क्या है। ये देखिए, ऑपरेटर ट्रैप वर्क कैसे करता है। ये कोई ऑपरेटर है, वेरीफाइड टिक लिया हुआ है, विदाउट रजिस्टर्ड एंटिटी है ये। क्या बोल रहा है? शोर शॉर्ट प्रॉफिटेबल कॉल। ये कब की कॉल है? ठीक है, 5-7 दिन ही हुए हैं शायद इसे। ठीक है, ₹5 का स्टॉक है और आने वाले टाइम में बोल रहे हैं कि ₹25 के आसपास हो जाएगा 3 मंथ्स में। ऐसे जो बल्क ब्रॉडकास्ट करते हैं, बल्क मैसेजिंग करते हैं, इस टाइप का माहौल क्रिएट करने के लिए कि यार ये जो स्टॉक है वो ₹5 से ₹25 हो जाएगा, और वहां जाके पंप एंड उसको डंप कर दिया जाएगा। पहले उसको पंप किया जाता है, फिर डंप कर दिया जाता है, फिर उसको फिर पंप किया जाता है, फिर डंप कर दिया। काफी लंबा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, फिर बाद बाद में जाके कंपनी डीलिस्ट हो जाती है या बैंक्रप्सी फाइल कर देती है। ठीक है, अब ये सिंपल सा चीज है, क्या मैं बच कैसे सकता हूँ ऐसी चीजों से कि मेरे को ऑपरेटर ट्रैप से भी बच जाए और मैं ऐसी कंपनी भी ला लूं? कि एक तो आपके पास डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, उसके इनसाइडर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। आपके इनसाइडर नेटवर्क्स लगा लो या डेप्थ नॉलेज लगा लो, वो होनी चाहिए। तो विद सेकंड ऑप्शन आता है, विद द हेल्प ऑफ चार्ट। हम जो बेचारे रिटेल इन्वेस्टर है, उसके पास पहला वाला ऑप्शन नहीं है। वो जो जॉब करता है, वो जो अपना काम करता है पूरे दिन, उसके पास पहला वाला ऑप्शन नहीं, ना वो एक चीजें कर सकता, ना इस चीज का उसके पास एक्सेस है।
तो उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है विद द हेल्प ऑफ चार्ट। ठीक है। अब ये देखना, एक सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल है, अगर कोई भी कंपनी मंथली 200 ईएमए के नीचे कुछ टाइम काम कर लेती, मैं बोलता हूँ 1 महीना, 1.5 महीने उसने काम कर लिया, तो कंपनी बैंकरप्सी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अगर कोई स्टॉक, लिस्टेड कंपनी कोई स्टॉक मंथली 200 के नीचे आ जाता है, तो 95% चांसेस है कि वो कंपनी बैंकरप्सी फाइल करेगी, या फिर उसमें डीलिस्टिंग होगी, या फिर कुछ भी मर्जर होगा होगा एक्विजिशन होगा, कोई फ्रॉड निकल के आएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू होगा, इनरेगुलरिटी होगी, कुछ भी हो सकता है। ये शॉर्ट शॉर्ट पोल है, आप इस चीज को चाहे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। ये हार्ड एंड फिक्स थंब रूल है सर, आपको ये नोट करना है, आप नोट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है, मिल सके। ठीक है। शोर शॉर्ट है सर, अगर मंथली 200 के नीचे कंपनी कोई जाना स्टार्ट कर जाती है, तो ये चीजें होंगी ही होंगी, इसमें से कोई भी चीज आपके पास आ जाएगी। आपको पता चलेगा बैंक्रप्सी हो गई, मर्जर हो गया, सेबी ने कुछ निकाल दिया, कोई इनरेगुलरिटी आ गई, फ्रॉड आ गया, कॉर्पोरेट, कई बार तो होता है बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करके ये कंपनीज चलती है, कि फेक जीएसटी बिल्स निकलवा लेते हैं एंड बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। एग्जांपल है करंटली राजेश एक्सपोर्ट का। ठीक है। 2023 में हमें ये पता चल गया था, मंथली 200 के नीचे जब कंपनी ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, सर पता चल गया कि ये कंपनी आने वाले टाइम में बैंक्रप्सी फाइल करेगी। और उसका वो कब निकल के आया, 2026 मई जून के आसपास। करेक्ट। आप में से काफी लोगों के पास होगा राजेश एक्सपोर्ट, लग रहा होगा यार 1,000 रुपए का स्टॉक मेरे को 90-70 रुपए का मिल रहा है, काफी लोगों ने लिया होगा। नहीं लेना, आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको दिखेगा विद इन पैनी स्टॉक हो जाएगा, या 1-2 रुपए 3-4 रुपए इस टाइप से ट्रेड करेगा, या फिर आने वाले टाइम में कंपनी डीलिस्ट हो जाती है। करेक्ट। मैं एक बार इसको चार्ट्स पे दिखा देता हूँ, आई आपको चार्ट्स विजिबल होंगे। ठीक है। एक सेकेंड में राजेश एक्सपोर्ट का आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिसंबर नवंबर 2023 को हमें कंपनी पता चल गया था, ये उस मंथ में हमें पता चल गया मंथली 200 के नीचे गई कंपनी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होगी सर कंपनी के अंदर। हार्ड एंड फिक्स रूल है कि कोई ना कोई मिस हैपनिंग होगी कंपनी के अंदर, एंड आने वाले टाइम में ये तो अभी ट्रेड कर रहे हैं ना, जिसके पास भी है अपना हाथ जोड़ के इसको निकल जाओ। ठीक है। जो भी पैसा बचा है वो सेफ रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये पैनी स्टॉक हो जाएगा। ठीक है। नवंबर 2026 में 200 को ब्रेक किया, 375 रुपए का स्टॉक सर 70 रुपए पे आ जाता है उसके बाद भी, और सेबी का इंटरिम ऑर्डर आता है 3 जून 2026 को। क्या, क्यों? अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ सर, मार्केट को ना कहीं पता होता, मार्केट एक ना वाइज, सबसे इंटेलिजेंट और वाइज एनिमल होती है। ठीक है। हम उससे नहीं लड़ सकते, हम उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते, हम उसको जस्ट फॉलो करना होता पीछे पीछे। स्टॉक मार्केट एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइज एनिमल है, बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है, हम उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते, हम जस्ट उसको फॉलो करना होता। हमें जो चीज नहीं भी पता होती, आने वाले 10 साल की चीजें भी नहीं पता होती, वो भी उसे दिख रही होती है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में। ठीक है। तो ये चीज है। कुछ एक दो एग्जांपल्स और हैं, जैसे यूनिटेक है, 2011-12 में सर, 2011 में इसका ये आ गया था कि मंथली 200 के नीचे जाना स्टार्ट हो गया। उसके बाद भी लोग इसमें लगे रहे, मैं सच बता रहा हूँ, यूनिटेक में लोग आर्ग्यू करते थे कि नहीं सर इसके पास इतने एसेट्स है, नोएडा में इतने फ्लैट्स है, नोएडा में इतनी जमीन है। आप में से फंसे होंगे कोई यूनिटेक में। हाँ, ये लोग फ्लैट्स में तो फंसे हाँ। पक्का ही होंगे, ठीक है। स्टॉक में ना भी लोग फंसे। आर्ग्यू करते सर इसके पास तो हार्डकोर एसेट्स इतने हैं, नोएडा में इतनी जमीन है, जमीन कितनी वैल्यू है, अरे भाई कुछ नहीं होना है उसके बाद। ठीक है। कंपनी बैंक्रप्सी फाइल करेगी करेगी, ये कुछ भी होगा इसके साथ, इसके एसेट बिक जाएंगे, सब कुछ बिक जाएगा। ठीक है। जब मौका मिले, जब आपको दिख रहा है कि यार ये कंपनी जाने वाली, तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना, या ऐसे स्टॉक्स में हमें काम नहीं करना। ठीक है। ये चीज है। अक्टूबर 2011 को ब्रेक कर गया था, 2008 का क्रैश आया था, 2008 आठ के बाद ऑलमोस्ट 3 साल में ही हमें पता चल गया कि कंपनी बैंक्रप्सी फाइल करेगी। सर 2 बार उसी टाइम से 2 बार स्टॉक 90% करेक्ट हुआ, 90% करेक्ट हुआ, उसके बाद 90% करेक्ट हुआ। सोचो ना आपने,
2011 में स्टॉक अगर ये सोच के ले लिया कि हमें वैल्यू मिल रही है, 90% करेक्ट हो गया, उसके बाद भी 90% करेक्ट हो गया, एंड उसके बाद भी स्टॉक 90% करेक्ट हो गया। तो ये चीजें होती है स्टॉक मार्केट में। इतना हम जो सोचते हैं ना कि ठीक है चलो, मैंने 4-5 स्टॉक्स लेके बैठ गया मैं, या ऐसे बड़े वाले स्टॉक्स लेके बैठ, यूनिटेक भी तो उस टाइम पे एक ए ग्रेड कैटेगरी का स्टॉक था 2008 में। हर कोई बात करता था। आप अगर आपके पास यूनिटेक नहीं होता 2008 में, 2007 में या 2006 में, तो लोग आपको क्या बोलते हैं, यार मूर्ख है तो, नहीं नहीं तुझे नहीं पता मार्केट का। और वही यूनिटेक अगर आपके पास 2020 में या 2011, 15, 16, 17, 18, 20 में होता, तो वो लोग बोलते नहीं यार तुझे कुछ नहीं आता। तो टाइम की बात होती है सर, कि अगर राइट टाइम पे अपने एग्जिट नहीं किया, तो वो कंपनी के साथ आपको भी लीड डूबेगी। ये कुछ फ्यू एग्जांपल्स है, जैसे सेंट्रल बैंक है। ठीक है, देखो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 200 के नीचे काम करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? आने वाले टाइम में देखोगे बैंकिंग सेक्टर में ये जो बैंक होगा, जो अगला यस बैंक बनने की पॉसिबिलिटी रख रहा है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, मैं अभी बता रहा हूँ। फिक्स हो चुका है सर, आने वाले टाइम में ये यस बैंक बनेगा, या इसका डिमर्जर होगा, या कोई एक कंपनी एक्वायर करेगी, एसबीआई में मर्जर होगा, कुछ भी होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, जैसे नेटवर्क 18 है, जो ये मीडिया हाउसेज हैं, क्या हाल हो रहा है, कब से सिग्नल दे चुके, 2024 से दे चुके हैं सर। उस टाइम से आ चुका है कि ये सर ये कंपनी बैंक्रप्सी फाइल करेगी। फिक्स हो चुका है इनका। अब ये 2 साल में करे, 1.5 साल में करे, 6 महीने के अंदर करे, मेरे को नहीं पता। अब मेरे को ये पता है कि यार ऐसे स्टॉक्स में मेरे को काम नहीं करना, चाहे कितना भी नीचे मिल जाए मेरे को। ये आपका डेल्टा कॉर्प है, 200 के नीचे काम कर रहा है, काम नहीं करना मेरे को। ये जील है, जी एंटरटेनमेंट, जी न्यूज आप देखते हैं ना, कब 2000 नवंबर 2023 में, जनवरी 2024 के आसपास पता चल गया कि यार नहीं यार कंपनी खत्म है, बैंक्रप्सी फाइल करेगी। तो करेगी। और कब से इसमें मिस हैपनिंग स्टार्ट हुई? 2018 से। ठीक है, 2018 से पहले कंपनी अच्छी चल रही थी, 2018 में ये चीज हुई। ठीक है, तो ये है, अगर हम राइट टाइम पे इनमें एग्जिट नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी रखते हैं बैंक्रप्सी की। देखो टीवी टुडे है, ऑलमोस्ट कब से, 2025 जनवरी से 200 के नीचे काम कर, अब कितना भी कोशिश कर ले ये ऊपर नहीं आ पाएंगे सर। और ये आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके नीचे खिसकते रहेंगे, ग्राइंड करते रहेंगे, और अपना टाइम काटते रहेंगे। ठीक है, ये एक स्टॉक है, ये वाला देखो सेम 2017-18 तक ठीक चल रहा था, एंड उसके बाद 200 के नीचे काम करना स्टार्ट कर दिया, एंड वो वही 400 रुपए का स्टॉक अब भी 4 रुपए पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। आई होप आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही था। ठीक है, एंड हमारा 3 अगस्त से टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 30+ क्लासेस आपको होंगी, 1 ईयर का आपको सपोर्ट होगा। रिकॉर्डिंग्स होंगे, रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे अवेलेबल होंगे, अगर आप किसी भी क्लास को मिस कर देते हो तो वो अवेलेबल होगी। हम क्रिप्टो से लेके आपका इक्विटी, गोल्ड, कमोडिटी, हर चीज कवर करेंगे। सेम जो मैं चीज सिखाऊंगा आपको, वो हर जगह अप्लाई हो, चाहे आपका बिटकॉइन हो, चाहे आपका गोल्ड हो, चाहे आपका इक्विटी हो, इक्विटी आपका किसी का भी हो, कोरियन मार्केट हो, आपका अमेरिकन मार्केट हो, या चाहे इंडियन मार्केट हो। कोई भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि हम आपको बोल दे कि आपको ये सॉफ्टवेयर है, ये अपना इंडिकेटर है, ये आप खरीद लो, इसके आप ये बाय बोले तो आप बाय कर लेना, ये सेल बोले तो सेल कर लेना। प्योर बेस्ड चार्ट होगा। ठीक है, मैं आपको चार्ट रीडिंग सिखाऊंगा कि प्योर जो प्लेन चार्ट होते हैं वो कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन चीजों को, और कैसे हम अपना पैसा बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 10-15 साल, ये 6 महीने आप बीच के निकाल देना, आज से 4-6 महीने काउंट कर लो, ये निकाल देना। उसके बाद 10-15 साल इंडियन मार्केट का मैसिव बुल रन आने वाला है। और इस 4-6 महीने में ना आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ये। और आपको मैं बताऊं तो, अगर 4-6 महीने इंडेक्स यहीं पे खड़ा रहा ना, 4-6 महीने इंडेक्स यहीं पे आपको खड़ा दिखा, तो आपको पॉलिटिकल टर्मोइल भी ये दिखाएगा। ये भी चार्ट की पावर होती है, आपको चार्ट रीड करके पता चल जाता है कि इंडेक्स अगर 4-6 महीने इसी जोन में खड़ा रहा,
24,000 ऊपर का, नीचे का 22,500। तो आपको पॉलिटिकल टर्मोइल भी देखने को मिलेगा। अब पॉलिटिकल टर्मोइल में क्या हो सकता है, वो उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन वो चीजें भी दिखेंगी। और आगे 4-6 महीने स्ट्रेस और बढ़ेगा इंडिया में। आपका रुपी इक्वेशन खराब होगी, क्रूड इक्वेशन खराब होगी, बाकी चीजें भी खराब होंगी। लेकिन उसके बाद जो टाइम निकल के आएगा ना, वो मैं बता रहा हूँ, वो आपकी 2008 के बाद, 2002 से 8 के बाद जो बुल रन था उसके 1.5 गुना बुल रन होगा आपको। ठीक है। आयो इतना ही था सर। अमित सर। ओके ओके, अंडरस्टूड। सी टाइमिंग्स आई विल जस्ट टेल, प्राइसिंग आई विल टेल ऑफ द रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं, दे नीड टू व्हाट्सएप टीए टू मी, टीए शॉर्ट फॉर्म फॉर टेक्निकल एनालिसिस। तो दिए हुए नंबर पे टीए व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग। 3 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। एवरी डे क्लास विल बी रिकॉर्डेड। मंडे से फ्राइडे क्लास होगी 9:15 टू 10:15 PM। ठीक है, 30 क्लासेस एवरी मंडे, मतलब मंडे से फ्राइडे क्लासेस होंगी। और वो तकरीबन 1.5 महीने के करीब चलेगा। ठीक है, तो 30 क्लासेस। तो अभी जो ऑफ द रिकॉर्ड